जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर BL कुमावत अचरोड़ जयपुर से एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। आज जो ये कोरोना का माहौल चल रहा है अपने ऐसे देश में, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी भारतीय संस्कृति के वाले देश में जो ये एक तरह से कोरोना का हाहाकार मच रहा है, तो बड़ी मन में ऐसे दुख महसूस होता है कि जो ऐसे संदेश देने वाले देश के लोगों में इस तरह से भय का माहौल आज की तारीख में तैयार हो गया। और इसी को मद्देनज़र पिछले साल इसकी शुभारंभ हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो अलग सोचने का विषय है। लेकिन इस बार जैसे साल भर का समय गुजरने के बावजूद भी अपन इस जगह तक नहीं पहुंच पाए कि इस बीमारी से या इस महामारी से कैसे लड़ा जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या रहा? पिछली बार अपन इतने ज़्यादा मौतें भी नहीं हुई, इतनी ज़्यादा हाहाकार भी नहीं मचा, और इस बार ज़्यादा मचा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अपन ने पिछली बार जो भी अपने पास में साधन थे, अपने विवेक से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब थाली बजाओ, शंख बजाओ और तालियां बजाओ, इससे अगर इसका लॉजिक देखा जाए तो कोई ना कोई इसका अपने जो पहले से जो प्रचलित चिकित्सा प्रणालियां थी उसका लॉजिक निकल करके आता था। और चिकित्सक बंधु भी जो भी अपना ज्ञान था उस ज्ञान के अनुसार लोगों की चिकित्सा की। और चिकित्सा में जैसे क्लोरोक्वीन को भी अपने विवेक से लोगों पे आजमाया और उसके परिणाम भी ठीक मिले। इसी तरह पैरासीटामोल हुआ, अन्य कई दवाओं का अपने जब विवेक से इन लोगों ने चिकित्सा प्रणाली में इसका उपयोग किया तो उसके बेहतर परिणाम मिले। अब इस जो दूसरी खेप आई तो ऐसा एक माहौल तैयार किया गया, अब साहब दूसरी खेप बहुत खतरनाक साबित होगी, ये होगी, इससे लोगों में एक तरह का भय का माहौल हो गया। और इस आपदा को एक तरह से अवसर ले लिया, बिजनेस के रूप में लोगों ने लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम आप देख रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। और पिछले सत्र तो अपन ने जो लोग थे, पूरा विश्व समुदाय था, उस विश्व समुदाय के को अपन ने एक ऐसा संदेश दिया, अपनी एडवाइजरी जो भी थी उसको मानते हुए उसका फॉलो किया गया और उसके परिणाम भी अच्छे मिले। अगर पूरा विश्व समुदाय की नज़र देश के जो वैज्ञानिक थे, जो चिकित्सक थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो विकल्प उन्होंने तलाश किया था, उसकी तरफ पूरे विश्व समुदाय की नज़र रही। और इस काल में अपन एक WHO की जो गाइडलाइन थी उन्हीं के अनुसार दवाओं का काम में लेना शुरू किया, तो मौतें भी ज़्यादा हुई। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो दवाइयाँ खराब हैं, लेकिन जो भी चिकित्सक बंधु हैं वो इन दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं या जो साइड इफ़ेक्ट भी जारी किए गए होंगे, तो उनका एक ट्रायल लेने के लिए अपना देश में लोगों के ऊपर अपना आजमा रहे हैं। और वो जो साइड इफ़ेक्ट उभर करके साल 2 साल बाद में आए या तत्काल भी आ रहे हैं, तो उसके हो सकते हैं गंभीर परिणाम हो। तो अपने ये चिकित्सक बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपना जो विवेक है, जो उन्होंने शिक्षा ली है, जो उनका अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे चिकित्सा करने की सोचें और चिकित्सा करें, उसके परिणाम बेहतर भी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग इस चिकित्सा प्रणाली में जो भी अपन कर रहे हैं, जो भी अपना जो चिकित्सा कर रहे हैं, कोई चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, उसी हिसाब से अपने विवेक से चिकित्सा करने की वो शुरुआत करें, परिणाम बेहतर मिलेंगे। मैं ज़्यादा एलोपैथिक और आयुर्वेद के बारे में तो ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन होम्योपैथिक के बारे में जो ज्ञान है उसी के अनुरूप इस बीमारी में जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ में करता हूँ। पहली दवा है आर्स एल्ब। आर्स एल्ब एक तरह से ऐसी परिस्थितियों में दी जाती है जिसमें पेशेंट को
भयंकर बेचैनी हो, मृत्यु का भय लग रहा हो और बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता हो। और दूसरी आती है, जैसे दूसरी जो लक्षण पाए जा रहे हैं मरीजों में, तो उसमें ड्राई कफ होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए ब्रायोनिया एक ऐसी दवा है जिसका मूल लक्षण, या ये कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण में वो दवा दी जाती है जिसमें हरकत से कोई भी बीमारी बढ़ती हो, जैसे कोई लंबा सांस लेते हैं, छाती में पेन होता है, तो उसमें ब्रायोनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप आराम से ब्रायोनिया 30 प्रोटेंसी में भी ले सकते हैं और 200 में भी ले सकते हैं। इसी तरह आर्च एल्ब आप 30 में भी ले सकते हैं, 30 ही लें, बेहतर रहेगा। और फिर तीसरा आता है हीपर सल्फर। हीपर सल्फर का महत्वपूर्ण जो काम है वो है गले में ऐसे खपास सी अनुभव करना, या छाती में अगर ड्राई कफ में भी ये अच्छा काम करती है। तीसरी मैं दवा सजेस्ट करूँगा कार्बोवेज, जो एक तरह से बहुत ही उसके बेहतर परिणाम हैं। जो आज ये इसकी ऑक्सीजन की ऐसे मारामारी मच रही है, साहब ऑक्सीजन के बिना मरीज तड़प रहा है, ऐसी परिस्थिति में इसके कार्बोवेज के जो मुख्य लक्षण हैं वो ये हैं कि उसको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो बार बार हवा करने के लिए बोलता है, हल्का पसीना भी आ सकता है, घबराहट रहती है। ऐसी परिस्थिति में आप कार्बोवेज 30 दें। कार्बोवेज की अगर देखा जाए तो होम्योपैथिक में चलन तो बाद में हुआ, लेकिन अपने जो पूर्वज हैं, अपनी जो पौराणिकी है उसके अनुसार एक तरह से भभूत के रूप में ये दिए जाती थी। लकड़ी के कोयले से ही कार्बोवेज तैयार होती है होम्योपैथिक विधि से। और जो भभूत थी, जिसे अपन एक तरह से लकड़ी के कोयले की कजली भी बोल सकते हैं, तो वो भभूत भी एक तरह से कार्बोवेज का काम करेगी। जैसे आप ऐसी कई परिस्थिति में हों, अब चाहे होम्योपैथिक दवा लेने में थोड़ा सा आपको डिले हो, तो आप जो लकड़ी के कोयले की राख होती है, उस राख के ऊपर आप हल्की सी अंगुली लगा करके, और बिल्कुल सूखी अंगुली के ऊपर जितनी राख लग जाती है उसको जीभ पे लगा देंगे, तो आपको विदिन 5 मिनट में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पेशेंट बिल्कुल रिलीफ महसूस करेगा। ऑक्सीजन की कमी वैसे वायुमंडल में नहीं है, लेकिन मरीज के लिए विशेष परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन लगाना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप कार्बोवेज का उपयोग करेंगे तो वो जो उसकी जो ऑक्सीजन या सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। एलोपैथिक चिकित्सक बंधुओं से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने खुद के ज्ञान को, अपने विवेक को खोले। ऐसे नहीं कि जो WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी उसी की अनुसार आप दवा दें। आपका जो खुद का ज्ञान है, अनुभव है, उसके साथ में आप चिकित्सा करेंगे, उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। और आयुर्वेद चिकित्सक भाइयों और यूनानी चिकित्सक भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि जो आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत हैं या यूनानी के जो मूल सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुकूल आप चिकित्सा करें, बेहतर परिणाम होंगे। अपन इस कोरोना से लड़ेंगे और विजय मिलेगी। आज पूरा विश्व समुदाय भारत देश की तरफ देख रहा है, और आप में वो यूरेनियम है जो अपन इस संकट काल में अपने देश को उभार कर पूरे विश्व समुदाय में भी एक तरह से अच्छी पहल कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जो WHO की गाइडलाइन है, आप चिकित्सीय ज्ञान नहीं रखते हैं, लेकिन आप में विवेक जरूर है, आप में अनुभव है, और आप जो लीडरशिप कर रहे हैं, तो पब्लिक में ये भय का जो माहौल है उसको कम करने के ऐसे संदेश जारी करें, जिससे ये जो मारामारी मच रही है, चारों तरफ हाहाकार है, लोगों में भय का माहौल है, उससे निजात मिल सके। जय हिंद, जय भारत।